जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में। प्यारे बच्चों, आज का ये निश्चित होने वाला टॉपिक है, एकदम एक निश्चित हो गया है कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका इस साल पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से 2026 और 2027 में जो फिजिक्स से क्वेश्चन बन के आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों में लगभग 95% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, और वैसे भी ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। और हम आपसे दावा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप कंफर्म और पूरी तरह से क्लियर होकर के जाएंगे। आप इस क्वेश्चन से लिखने का फॉर्मेट एकदम बेहतर और बहुत ही सही होना चाहिए। देखिए, जैसा भी आपको ये क्वेश्चन ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, राइट? क्या बनाना है आपको? डायग्राम बनाना है। उसी को हम क्या कह देते हैं? डायपोल कह देते हैं। अब देखिए, जब दो आवेश आएंगे, भाई इनका चिन्ह विपरीत है, तो ये दो एक दूसरों को आकर्षित करेंगे अपनी ओर, ठीक है? तो जब दो आवेश पास में आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑब्वियसली बात है ये भाई, जब एक माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज जब आपस में आएंगे, पास आएंगे, तो उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रवाहित करने के लिए हमको दिशा चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवाहित होने के लिए उसके लिए हमको जगह चाहिए। भाई बांध के थोड़ा ना रख सकते हैं, कोई प्रवाहित तो होगी ना। तो इसलिए जब ये दो आवेश पास में आते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो अब इसको प्रवाहित होना है, बहना है, तो क्या कर, दो आवेश, लेकिन परिणाम उनका समान होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। जब ये आपस में आते हैं, बहुत ही नजदीक आते हैं, तो उनके बीच में जो एक धुरी बनती है उसी को हम कहते हैं आघूर्ण। हालांकि आपको अगर डिटेल में और एकदम गांव की भाषा में समझना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो में जाइए, जहां पर हमने द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव मोमेंटम यानी कि आघूर्ण क्या, एकदम डिटेल से और बेहतरीन तरीके से समझाया। खैर, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि आघूर्ण क्या है। अब इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण में जो आपकी एक्सल लाइन होती है वो क्या होती है। देखिए, इनको हम कहते हैं एक्सल लाइन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनको हम एक्सल लाइन के नाम से जानते हैं। ये एक्सल लाइन क्या होती हैं, और इनको हम इक्वाटर लाइन से जानते हैं। इक्वाटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा है, और एक्सल लाइन बोले तो अक्षीय रेखा। एक्सल लाइन के बारे में भी हम बनने बहुत ही डिटेल, और इक्वाटर लाइन के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर, हम इसमें भी थोड़ा बहुत आपको समझा दें। देखिए, इक्वाटर और एक्सल लाइन का मतलब क्या होता है? जब दो आवेश पास आते हैं तो उनके बीच में जो ध्रुव उत्पन्न होता है, क्या होता है? उनके बीच में जो ध्रुव उत्पन्न होता है उसी को हम कह देते हैं डाइपोल। कि आपकी एक्सल लाइन यानी कि अक्षीय रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अक्षीय रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होता है? फार्मूला। अक्षीय रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है? या फिर आर एम यू एल ए। तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों P बराबर, ये P क्या है? P है क्या? अरे P है आपका डाइपोल आघूर्ण। क्या है? डाइपोल आघूर्ण यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट जिसे बोल देते हैं। तो आपका एक्सल लाइन बराबर क्या हो जाएगा? एक्सल लाइन बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा, एक्सल लाइन में जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू में 2p अपान में होता है r³। अब ये p क्या है? अभी तो बताया ना p क्या है। नहीं समझ में आया तो देखिए, p है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, दो आवेश आएंगे ना पास तो उनके बीच में जो ध्रुव बनता है उसी को हम बोल देते हैं ध्रुव। अब ये ध्रुव घूमेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घूमता है ना, तो उसी को हम कह देते हैं मोमेंट यानी आघूर्ण। तो इसे क्या बोलेंगे? पी को क्या बोलेंगे? पी को बोलेंगे डाइपोल आघूर्ण या मोमेंट है। मोमेंट हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों
यहां पर एक्सल लाइन पर क्या होगा, एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इतना होता है। इतने का मतलब क्या होगा, एक्सल लाइन पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है आपका एक्सल लाइन पे जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका होता है कुछ इतना, यानी कि 2p अपान में आर क्यूब। ठीक है, यानी कि सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2p अपान आर की पावर क्यूब। अब एक क्वार्टर लाइन पे देखें तो एक क्वार्टर लाइन में यानी कि भूमध्य रेखाओं पर आपका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो भूमध्य रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं उनको हम कहते हैं एक्सल लाइन। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नीचे की ओर आती हैं उनको हम कहते हैं इक्वाटर लाइन, यानी कि भूमध्य रेखाएं। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो रेखाएं धरती में जाती हैं यानी कि नीचे की ओर जाती हैं उन्हें हम भूमध्य रेखा, भाई भूमि की ओर जाएंगे तो भूमध्य रेखा कहते हैं और ऊपर जाएंगे तो आपका एक्सल लाइन। तो एक्सल लाइन में यानी कि कुछ विद्युत क्षेत्र आपका ऊपर की ओर जा रहा है, कुछ विद्युत क्षेत्र आपका नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई यहां पर भी आपका विद्युत क्षेत्र कुछ होगा, यहां भी विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ऊपर भी विद्युत क्षेत्र जाएगा तो कुछ उसका मान तो होगा ना, नीचे विद्युत क्षेत्र आएगा तो उसका कुछ मान होगा ना। अब विद्युत क्षेत्र को कौन दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र को प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाती हैं। भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही तो बताती हैं कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में बहेगा। बताया था कि नहीं बताया था, विद्युत क्षेत्र किस ओर बहेगा या कितना बहेगा ये कौन बताता है, एप्सिलॉन और आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जब आपका विद्युत क्षेत्र इस ओर बहेगा, ऊपर की ओर बहेगा, तो कौन बताएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र बहेगा तो कौन बताएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताएंगी। तो ऊपर वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनको हम एक्सल लाइन बोलते हैं, नीचे की ओर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उन्हें हम इक्वाटर लाइन बोलते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जब दो आवेश पास में आते हैं समान परिणाम के लेकिन विपरीत चिन्ह के, तो उनके बीच में बनता है विद्युत क्षेत्र। अब उसको बहने के लिए जगह चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर और नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जो विद्युत क्षेत्र बहता है उसको कौन दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाएंगी। तो ऊपर वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक्सल लाइन बोलते हैं। अब नीचे की ओर जो विद्युत क्षेत्र बहेगा उसको कौन दर्शाएगा, उसको भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही दर्शाएंगी। तो नीचे वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बोलते थे भूमध्य रेखाएं, यानी कि इक्वाटर लाइन, जो कि जमीन की ओर जाती है। ठीक है, अब यहां पर जो प्यारे बच्चों यानी कि आपका एक्सल लाइन क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आपका ऊपर यानी कि एक्सल लाइन और तथा इक्वाटर लाइन दोनों में समान होता है, इनटू यहां पर p अपान में आर क्यूब होता है। अब देखो जो आपका इक्वाटर लाइन में होता है ना प्यारे बच्चों, इक्वाटर लाइन में आपका p अपान में आर क्यूब होता है और एक्सल लाइन में 2p होता है, यानी कि 2 गुना होता है। एक्सल लाइन पर क्या होता है, एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2 गुना होता है। एक्सल लाइन पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 2 गुना होता है, और इक्वाटर लाइन पे 1 गुना होता है। यह आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था प्रश्न कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र बन रहा है ना, जो ऊपर और नीचे की ओर जा रहा है, उसके व्यंजक बताओ। तो उसके 2 व्यंजक होते हैं, एक ऊपर जो जा रहा है वहां पर का व्यंजक और जो एक नीचे आ रहा है उसका व्यंजक। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बस आपको ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है, आपके पूरे के पूरे 5 नंबर क्लियर हो गए।